इसे नागार्जुन एंड टीम की कंफ्यूजन कहेंगे या स्ट्रेटजी? भाई पहला ट्रेलर जब रिलीज किया था तो उसने इतनी ज्यादा हाइप तो नहीं बनाई थी, हालांकि चर्चा बहुत हुई उस ट्रेलर की, लेकिन असली चीज तो उन्होंने अब जाकर के रिलीज की है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रिलीज से जस्ट पहले कल की मूवी का एक और ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे रिलीज ट्रेलर कहा जा रहा है, फाइनल वार ट्रेलर कहा जा रहा है, ट्रेलर नंबर 2 कहा जा रहा है, कुछ भी कहो, लेकिन यहां पर जो ट्रेलर अब रिलीज किया गया है वो बेहद दमदार है। अब आप इसको हॉलीवुड से कंपैरिजन नहीं करोगे, बल्कि ये कहोगे कि ये एक नए तरह के सिनेमा का इतिहास शुरू होने जा रहा है। बेहद जबरदस्त है, शानदार ग्राफिक्स और कई सारे सीन तो ऐसे हैं जो कल्पना से आगे निकल गए हैं। यहाँ हमें संबाला की लड़ाई दिखाई जा रही है, संबाला में बारिश होती दिखाई जा रही है, यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जा रही है, यहाँ पर हमें अश्वत्थामा और भैरवा की आमने सामने वाली लड़ाई दिखाई जा रही है। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजें यहाँ पर धमाकेदार हैं, बेहद शानदार तरीके से है, लेकिन एक दो यहाँ पर भी कमी छूट गई है, जिसकी वजह से शायद अभी भी ऑडियंस इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने से चूक रही है। स्पेशली वो चूक भैरवा के रूप में हुई, यानी कि प्रभास के रूप में हुई है। बाकी सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से इंपैक्टफुल है, बहुत अच्छी तरह से प्रभाव डाल रही हैं। मूवी का जो 600 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, इस ट्रेलर को देखने के बाद वो बिल्कुल जस्टिफाई लगता है। ऐसा लगता है कि शायद 600 करोड़ तो कम बता रहे हैं, इससे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर जिस तरह के बीएफएक्स ग्राफिक्स और जिस तरह के सीन यहां पर क्रिएट किए गए हैं वो डेफिनेटली हॉलीवुड से ऊपर के लेवल के हैं। सिर्फ ट्रेलर देख करके इतना मजा आ रहा है तो आप सोचिए कि 27 जून को थिएटर में क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि ठीक है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, यहां पर फाइट सीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी मेन चीज है। स्टोरी अगर स्टोरी यहां दमदार नहीं हुई, स्टोरी ने ऑडियंस को कनेक्ट नहीं किया, तो यहां फिर भी गड़बड़ हो सकती है। इस दूसरे वाले ट्रेलर से अगर हम देखें तो स्टोरी की हमें टूटी फूटी कुछ झलकियां जरूर नजर आती हैं, और साथ ही साथ यहां पर हमें तसल्ली हो जाती है कि ये मूवी सिर्फ पैसों का एक प्रभाव नहीं है, पैसों के दम पर सिर्फ ग्राफिक्स क्रिएट नहीं किए गए, बल्कि यहां पर एक दमदार स्टोरी भी है। यह जो सबसे ज्यादा फोकस इस ट्रेलर में दिखाया गया है वो है भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई। यहां पर लड़ाई के साथ साथ जिस तरह से महाभारत के फ्लैशबैक को कनेक्ट किया गया है वो अपने आप में जबरदस्त है, और वही भैरवा के कैरेक्टर को लेकर के कई सारे कंफ्यूजन नए नए क्रिएट कर रहा है। अभी तक भैरवा कैरेक्टर को भैरव नाम के आधार पर शंकर जी से कनेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इस दृश्य को देख करके अब उनको श्री कृष्ण का अवतार भी बताया जा रहा है। जब आप इस ट्रेलर में अश्वत्थामा और भैरवा की फाइटिंग देखोगे तो जैसे ही प्रभास यानी भैरवा अश्वत्थामा पर प्रहार करते हैं तो सीन डायरेक्ट फ्लैशबैक में महाभारत में चला जाता है, जहां पर एक मरे हुए हाथी से अश्वत्थामा बहुत जोर से टकराते हैं। ये बिल्कुल तब का सीन है जब महाभारत के बैटल ग्राउंड पर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से मिले थे, वो उनको श्राप देते हैं। इसी ट्रेलर में एक सीन और दिखाया जाता है जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई गई है। डेफिनेटली महाभारत की स्टोरी पर अगर हम ध्यान दें तो वो उत्तरा ही होनी चाहिए, जब ब्रह्मास्त्र यानी अपनी शक्ति अश्वत्थामा ने चलाई थी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। ये वही सीन है, और उसी से कुपित होकर के, उसी से क्रुद्ध होकर के श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतनी कड़ी सजा दी थी कि वो चिरंजीवी होने के बावजूद भी एक बहुत पीड़ादायक जीवन जीने पर मजबूर हो गए थे, जो यहाँ पर मेन प्लॉट के रूप में इस्तेमाल किया गया है अश्वत्थामा का जीवन। यहाँ पर जो बार बार महाभारत के फ्लैशबैक दिखाए जा रहे हैं तो यहाँ पर ये बात भी बहुत क्लियर हो चुकी है कि ये मूवी सिर्फ भविष्य की कहानी नहीं कह रही है, बल्कि महाभारत से बार बार घटनाओं को उठाएगी, बार बार प्लॉट्स उठाएगी। इसीलिए तो नागार्जुन जी ने पहले ही कह दिया कि उनकी मूवी महाभारत का सीक्वल है। और यहाँ जिस तरह का ये ट्रेलर है, इससे पहले वाला जो ट्रेलर था, दोनों ट्रेलर को अगर हम देखें तो ये बात हमें सही भी लग रही है कि जो ये कहानी है ये पूरी तरह से कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि ये महाभारत की सीक्वल यानी महाभारत के बाद उन कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या हो सकता है उस चीजों की कल्पना की गई, यानी कहानी कनेक्ट सीधी की गई है महाभारत से। इसीलिए इस कहानी में जो भी दृश्य हमें दिखाई देंगे, जो भी कैरेक्टर्स हमें दिखाई देंगे, वो सीधे महाभारत से ही उठाए जाएंगे, यानी वहां घटनाएं घटेंगी और यहां पर उन घटनाओं का सीधा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहां इस ट्रेलर ने एक और कंफ्यूजन दूर कर दी है, वो है दीपिका पादुकोण की तरफ से। पहले ट्रेलर को देख करके समझ में ही नहीं आ रहा था कि सुमति एक्चुअल में दीपिका ही है या कोई और है, लेकिन जिस तरह की रिलीज यहां पर इवेंट में बताया गया था, इंट्रोडक्शन दीपिका का सीधा करवाया गया था सुमति के रूप में, और यहां पर इस ट्रेलर ने भी उस चीज को कंफर्म कर दिया है। संबाला में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, संबाला में जैसी दीपिका पैर रखती हैं, संबाला में पानी शुरू हो जाता है बरसना। ऐसा लिखा भी है शास्त्रों में कि संबाला में बारिश बंद हो जाएगी, और जब
भगवान का वहां पर अवतार होगा, यानी भगवान का अवतरण वहां पर होगा, वैसे ही संबाला में फिर से पानी बरसेगा। तो यहां पर इस छोटे से सीन ने इस बात को बता दिया है कि सुमति यानी दीपिका के गर्भ में ही कल्कि भगवान हैं और वहीं से उनका जन्म होगा। अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है भैरवा को लेकर। प्रभास की जो फैन बेस है वो उनको मास ऑडियंस अवतार में ही देखना चाहती है, जैसा कि बाहुबली में कली कमल हसन बने हैं, जिसका यहाँ पर हमें एक छोटा सा ग्लिम्प्स दिखाया भी गया है। लेकिन सबसे मेन चीज जो मिसिंग है वो है कली और भैरवा की लड़ाई तो दिखाई नहीं गई है। यहाँ पहले ट्रेलर में भी और इस ट्रेलर में भी अश्वत्थामा और भैरवा ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा मैन हीरो मैन विलेन का तो आमना सामना कराया ही नहीं गया है, और यही चीज ऑडियंस को अब भी खल रही है। वो कली से लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, यानी वो मैन विलेन से लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, तो मैन विलेन से लड़ेगा कौन? बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पर है, और यही वजह है कि इस मूवी की नॉर्थ इंडिया में उतनी हाइप नहीं बन रही जितनी साउथ में इसका क्रेज हो चुका है। वैसे इस ट्रेलर के बाद ये डेफिनेट लग रहा है कि अब नॉर्थ इंडिया में भी इस मूवी की जबरदस्त हाइप बनती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा, साथ ही साथ प्रभास के लिए आपके मन में क्या इमेजिनेशन चल रहा है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।